पुराने समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था करमपुर। सुंदर, हरा भरा, लेकिन वहां की औरतें बहुत परेशान थीं। वजह, उनके सूखते कपड़े कोई चुरा लेता था। न कोई चोर दिखता था, न कोई सबूत। लेकिन हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर से कपड़े गायब हो जाते। गांव की औरतों ने पहले बच्चों पर शक किया, फिर आदमियों पर, लेकिन कोई पकड़ा न गया। आखिर सबने मिलकर यह तय किया, यह इंसानी करतूत नहीं, जरूर कोई चुड़ैल है। पर गांव में एक चालाक लड़का रहता था। नाम था सूरज। उम्र कोई 17 साल, लेकिन दिमाग बहुत तेज। वह ऐसी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। जब उसने यह किस्सा सुना तो उसे मजाक लगा। एक चुड़ैल को कपड़े चुराने की क्या जरूरत? सूरज हंसते हुए बोला, पक्का किसी इंसान की चाल है, मैं पता लगाऊंगा। सूरज ने योजना बनाई। एक रात उसने एक चमकदार लाल साड़ी सूखने के बहाने लटका दी। फिर वह खुद एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से कपड़े पे आंख रखे रहा। घंटों बीते। आधी रात के आसपास अचानक हवा चलने लगी। आसमान में अजीब सी सरसराहट हुई और फिर एक चुड़ैल उतरी। उलझे बाल, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर और आंखें चमकदार। सूरज की रूह कांप गई, लेकिन वह डटा रहा। उस परछाई ने साड़ी की ओर देखा, उसे सूंघा, मुस्कराई और जैसे ही उसे उठाने लगी, सूरज चीखा, ठहरो, तुम कौन हो? चुड़ैल चौंकी, लेकिन भागी नहीं। उसकी आवाज आई, ओह, देखी तो गई, अब क्या करूं? सूरज ने अपनी लाठी उठाई और बोला, अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो कपड़े क्यों चुराती हो? खून खराबा करो, डराओ, लेकिन साड़ी, धोती क्यों? चुड़ैल को थोड़ा अजीब लगा, फिर बोली, सुनो, पहले हंसना मत। बात यह है कि मैं बहुत साल पहले एक नवविवाहिता औरत थी। मुझे अपनी शादी के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब मैं मरी तो मेरी शादी के कपड़े मुझे नहीं पहनाए गए और मेरी आत्मा वहीं अटकी रह गई, अधूरी, असंतुष्ट। अब जब भी कोई सुंदर कपड़ा देखती हूँ, खुद को सजाने का मन करता है, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस कपड़े चुरा लेती हूँ। सूरज की हंसी छूट गई। तुम चुड़ैल हो या कोई फैशन डिजाइनर? चुड़ैल भी मुस्कुरा दी। तू तो मजाक कर रहा है, कोई डरता नहीं मुझसे अब? सूरज ने सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारा हल निकाला जा सकता है। चोरी क्यों, अगर गांव वाले तुम्हें कपड़े दे दे और तुम उन्हें तंग न करो। चुड़ैल ने सोचा और कहा, क्या वे देंगे? मैं बात करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप कोई कपड़ा नहीं चुराओगी। चुड़ैल ने वादा किया और हवा में उड़ते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह सूरज ने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग खूब हंसे, कपड़े की भूखी चुड़ैल। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर बात इतनी ही सी है तो क्यों न सुलझा ले। गांव की औरतों ने पुराने सुंदर कपड़े इकट्ठे किए, साफ साड़ी, रंग बिरंगे दुपट्टे और कुछ चूड़ियां भी। सूरज ने ये सब पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए और बोला, आज रात आ जाना, तुम्हारे लिए तोहफा है। रात को गांव ने देखा, एक नरम हवा चली, पेड़ की शाखाएं हिली और उन कपड़ों में एक हल्की चमक समा गई। सुबह देखा तो सब कपड़े गायब थे, लेकिन तब से गांव में किसी का भी कपड़ा चोरी नहीं हुआ। अब गांव की औरतें जब नई साड़ी पहनती तो हंसी हंसी में कहती, देखो, अगर ये चुड़ैल को पसंद आ गई तो अगली बार वह भी यही रंग पहनेगी।